जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर क्लस्टर क्लासेज में। दोस्तों ये टॉप जीके क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जिसमें 100 क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 100 जीके क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो हम लोगों ने 1 से 40 तक ऑलरेडी देख लिया है, हम 41 से आज देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप ना कीजिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में परेशान करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में धन निष्कासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? आपके ऑप्शन है ए एम.जी. रनाडे, बी महात्मा गांधी, सी दादा भाई नौरोजी और डी एनी बेसेंट। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन और ऑप्शन जब मिल जा रहा है तो आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप अपने मन में आंसर दीजिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, और देखिए कि आपका जीके जीएस जो है वो कितना मजबूत है, कितना आपने प्रिपेयर करके रखा है। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अब आइए थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी के विषय में जान लेते हैं। मैं जितना पॉइंट बता रहा हूँ आप ज़रूर उसको नोट कीजिएगा। देखिए, बोला जा रहा है कांग्रेस के उदारवादी नरमपंथी नेता, यानी कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। उदारवादी नेता में किस श्रेणी में आते थे? धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादक इन्होंने दिया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, BBI क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आप नोट करके रखिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है तो ज़रूर इसको आप याद रखिएगा। इनके द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका भी चलाया गया था, उसका नाम क्या था? राष्ट्र गफ्तार। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका थी। ये कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार रह चुके हैं, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, और है ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम एशियाई लिबरल पार्टी से। तो ये पॉइंट आप लोग दादा भाई नौरोजी के विषय में नोट कर लीजिएगा। चलिए, सीरीज का अगला क्वेश्चन यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, शायद 42 होना चाहिए, 43 हो गया। चलिए, आपके ऑप्शन है ए टार्टरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी साइट्रिक यानी सिट्रिक या सिट्रिक एसिड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। यानी खट्टे फलों कहने का मतलब कि जो भी नींबू हो गया, बाकी संतरा हमारा हो गया, जो भी ऐसा खट्टा फल आपको दिख रहा है, तो अगर उसमें पूछा जाए आपसे कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सीरीज का हमारा 44 नंबर, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1919, बी 1915, सी 1773, डी 1973। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1919। देखिए, 1919 में 2 घटना याद रखिएगा। एक तो रॉलेट एक्ट, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, इसी के आने में कुछ विरोध प्रदर्शन हुए जिसके वजह से 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा 1919 में। और थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोग को कि 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया, इसी को काला कानून कहा गया है। ठीक है, काला कानून कहा गया है, रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा गया है। और आपसे अगर गलती से कोई क्वेश्चन पूछ दे या एग्जाम में दे दिया जाए कि काला कानून किसके द्वारा कहा गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी बेंगलोर, डी दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है हमारा 46, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? आपके ऑप्शन है ए 12, बी 22, सी 8, डी 10। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 22। देखिए दोस्तों, मैं ऑलरेडी 22 भाषाओं का
लिस्ट चिपका दिया हूँ इसके साथ में, आप लोग वीडियो पॉज करके और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मैं एक बार पढ़ के मैं बता देता हूँ। 22 भाषाएँ कौन कौन सी है? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, असमी, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उड़िया, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा। और जितने भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो इसीलिए अगर आप लोगों को सीरीज अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, सीरीज का अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए कथक, बी कुचिपुड़ी, सी कथकली, डी भारतनाट्यम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुचिपुड़ी। अब देखिए थोड़ा सा इसमें भी मैं बता दूं, सॉरी, इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं अगर आप लोग को। भारतनाट्यम तो हो गया आंध्र प्रदेश का, तो हो गया कुचिपुड़ी। ठीक है, अगर यहाँ पे कथकली पूछ दिया जाए तो कथकली केरल का। ठीक है, कथकली कहाँ का है? केरल का। और भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसमें नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये अगर लगभग 90% ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें एक एग्जाम लोक नृत्य से पक्का रहता है, तो इसीलिए आप लोग लोक नृत्य एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसको कवर जरूर कीजिए। ठीक है, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु याद रखिएगा, कथकली केरल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सीरीज का हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? आपके ऑप्शन है ए केरला, बी मध्य प्रदेश, सी बंगाल, डी मेघालय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय। इंडिया के मैप में देखिएगा तो यहाँ पे रेड कलर से दर्शाया गया है, वो मेघालय है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है सीरीज का हमारा 49 नंबर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आपके ऑप्शन है ए बौद्ध मठ, बी अशोक चक्र, सी बट वृक्ष, डी अशोक स्तंभ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक चक्र। भाई थोड़ा सा मैं इसके विषय में बता दूं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए कि जो अशोक चक्र है ये कहाँ से लिया गया है, तो देखिए अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ कहाँ का अशोक स्तंभ? तो सारनाथ का। सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ कहाँ है? सारनाथ यूपी में है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा अशोक चक्र के विषय में। और एक चीज़ मैं बता दूं, अशोक चक्र हम लोग को भारतीय तिरंगा में देखने को मिलता है। तो अशोक चक्र में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियाँ होती हैं। तीलिया का मतलब कि ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन कितने हैं टोटल? तो 24 हैं। ठीक है, कुल 24 तीलियाँ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी अहमदाबाद, सी जयपुर, डी मुंबई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत का। अगला क्वेश्चन है हमारा वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए मंगल पांडे, बी मोहम्मद इकबाल, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आइए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूँ, बहुत ही कंफ्यूज लोग होते हैं वंदे मातरम और जन गण मन यानी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में।
तो आप लोग नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान जन गण जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, जबकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए मंगल पांडे, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए साहित्य, बी चिकित्सा, सी खेलकूद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्य। अगला क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1906, बी 1907, सी 1916, डी 1905। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1906। अब देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं, 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा और 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है सीरीज का, यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए होगेनकल प्रपात, बी शिमला जलप्रपात, सी जोंग प्रपात, डी कोटालम प्रपात। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जोंग प्रपात। अब मैं थोड़ा सा इसके विषय में बता दूं। अगर देखिए दोस्तों, जितना भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराता हूं, तो आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको कहीं पे नोट डाउन कीजिए और कोई भी एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए। आप रिवाइज करके अगर जाएंगे आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये वैसे ही क्वेश्चन है जो हूबहू एग्ज़ाम में छपेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में इसमें कोई टाइप चेंज नहीं होगा, ये बार बार रिपीट होते हैं, तो ज़रूर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैं जो साइट्स जो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहा हूँ, उसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं, एक्स्ट्रा मैं जो बता रहा हूँ उसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं अगर बता दूँ जोंग प्रपात के विषय में, तो जोंग प्रपात को ही गरसोपा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, जोंग प्रपात को ही गरसोपा जलप्रपात कहा जाता है। और दूसरा चीज़, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जोंग प्रपात किस नदी पर है, तो याद रखिएगा शरावती नदी पर। ठीक है, तो जोंग प्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और कहीं आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जोंग प्रपात किस राज्य में है, तो याद रखिएगा कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में जोंग प्रपात है। तो इतना पॉइंट जोंग प्रपात के विषय में आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका, डी केरल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है थोड़ा। अगर चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादक पूछ दिया जाए तो पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है चावल का कटोरा, तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए आयन मंडल, बी बहिर्मंडल, सी क्षोभ मंडल, यहाँ पे होगा, आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा इसको, क्षोभ मंडल, और डी समताप मंडल। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समताप मंडल।
आपसे अगर पूछ दिया जाए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो क्षोभ मंडल। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सीरीज का अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए अरविंद घोष, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ अगर आपको, कि अगर गांधी जी के विषय में पूछा जाए कि गांधी जी सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गांधी जी सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और दूसरा अगर पूछ लिया जाए कि दूसरा सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे, तो याद रखिएगा लियो टॉल्स्टॉय से। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय आप लोग नोट कर लीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, उनके बाद लियो टॉल्स्टॉय से ये प्रभावित थे गांधी जी। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा इस क्वेश्चन में। सीरीज का अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए असम, बी केरल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। शांत घाटी केरल में है। शांत घाटी को इंग्लिश में कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो थोड़ा या इसको मैं बता दूँ साइलेंट वैली। ठीक है, शांत घाटी को कभी कभी इंग्लिश में ही डाल देता है साइलेंट वैली, तो आप लोग अगर जो हिंदी मीडियम के हैं उनको लगेगा कि साइलेंट वैली शायद दूसरा नाम आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा साइलेंट वैली इंग्लिश में ही दे देता है साइलेंट वैली। तो शांत घाटी याद रखिएगा कहाँ पर, केरल में। अगला क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन हैं ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों ये सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। अब जिन्होंने अगर हमारा 2 सीरीज नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें 2 ऑलरेडी वीडियो डाला गया है, आप लोग उसको देख के आइए। फिर ये तीसरा वीडियो हो गया, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें 61 to 80 देखेंगे। और ये वैसे एग्जाम क्वेश्चन है जो हूबहू एग्ज़ाम में छप जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। और ये हर एग्ज़ाम में लगभग 2 बार 3 बार 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन का ये सीरीज है। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, आपको पक्का ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो हम वैसे ही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ।